1952 में जन्मी विमला देवी राजस्थान के एक छोटे से गांव में पली बढ़ी। यूं तो उसका परिवार काफी धनवान था, लेकिन 17 साल की उम्र में विमला को एक ऐसी बीमारी लगी जिसका इलाज उसके पेरेंट्स नहीं करवा पाए। दरअसल विमला को आत्माएं दिखाई देने लगी थीं। वो डरावनी आवाजें निकालने लगी, देवताओं की मूर्तियों और गंगा जल से दूर भागने लगी, खुद के होठ, नाखून और अपने ही शारीरिक अंगों को चबाने लगी, यहाँ तक कि अपना ही पेशाब पीने लगी। विमला को कई तांत्रिक और मौलवियों के पास ले जाया गया। उसके ऊपर अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र और टोटके किए गए, लेकिन इन सब का उस पर रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। 1976 की गर्मियों में विमला निमोनिया से जूझती हुई मारी गई। मृत्यु के समय उसका वजन महज 30 किलो था। और अब 42 साल बाद भी जब उसके घर वाले कहते हैं कि हमारी बेटी को शैतान ने मार डाला, तो लोग सवाल करते हैं कि क्या शैतान सच में होता है? दोस्तों, शैतानी ताकतों का जिक्र दुनिया के हर धर्म में किया गया है। जैसे कि इस्लामिक लोक गाथाओं में इसे जिन्नात का नाम दिया गया, जो कि किसी भी इंसान के शरीर पर काबू पा सकता है। ईसाई धर्म में खुद जीसस बाइबल में कुछ लोगों को शैतानी साए से आजादी दिलाते हुए दिखाए गए, और हिंदू धर्म के प्राचीन वेदों में ऐसी भटकती हुई शैतानी आत्माओं के बारे में लिखा है जो कि नास्तिक और कमजोर दिल वाले लोगों को अपना शिकार बनाती है। इन सभी धर्मों में आपको ऐसे कई इंसान भी मिल जाएंगे जो कि दावा करते हैं कि उनके पास इन शैतानी शक्तियों से लड़ने की ताकत है, जिसका इस्तेमाल करके वो उस शख्स को बचा सकते हैं जिसके सर पर इन बुरी आत्माओं का साया मंडरा रहा हो। भारत जैसे देश में राजस्थान का मेहंदीपुर बालाजी मंदिर और गुजरात की हजरत सैयद अली दरगाह उन कुछ जगहों में से है जहां हर दिन बड़े पैमाने पर भूत प्रेत निकालने का काम किया जाता है। आपको जानकर हैरत होगी कि कुछ पश्चिमी देशों में तो ऐसे कई धार्मिक संस्थान तक खोले गए हैं जहां चर्च के पादरियों को शैतानी ताकतों से लड़ने के तरीके सिखाए जाते हैं। अब ये तमाम लोग सच में बुरी ताकतों से लड़ते हैं या नहीं, इस सवाल का जवाब तो साफ तौर पर हमारे पास भी नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि हर देश में चुड़ैलों और बुरी आत्माओं के नाम पर अनेकों लोगों को टॉर्चर किया जाता है और कई बार उनकी हत्या तक कर दी जाती है। 2014 के दौरान केरला के एक शहर कोची में भी कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला था। यहाँ जब अथीरा नामक 18 साल की एक लड़की को उसके पेरेंट्स हॉस्पिटल लेकर पहुंचे तो डॉक्टर्स के द्वारा इलाज शुरू करने से पहले ही उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने देखा इस लड़की के शरीर पर कुछ गहरे जलने के घाव थे, जिसके चलते डॉक्टर्स ने पुलिस को इसके बारे में सूचित किया और फिर पुलिस ने अपनी शिनाख्त में पाया कि अथीरा की मौत झाड़ फूंक और खुद उसके माता पिता के अंधविश्वास के कारण हुई। दोस्तों, एक सर्वे के अनुसार दुनिया भर में 42% लोग शैतानी शक्तियों और बुरी ताकतों की मौजूदगी पर यकीन करते हैं, और ये एक ऐसा विषय है जिस पर अनेकों फिल्में भी बनाई गई, जिनमें से कुछ फिल्म निर्माताओं की माने तो ये फिल्में पूरी तरह सच्ची घटनाओं पर आधारित थी। वैसे बता दें कि मेडिकल साइंस इन सभी चीजों को महज अंधविश्वास मानता है और हमारे देश का संविधान किसी भी तरह के झाड़ फूंक व तंत्र मंत्र को एक अपराध की श्रेणी में गिनता है। यानी कि शैतान का अस्तित्व एक धार्मिक आस्था का विषय है जिस पर यकीन करना या ना करना सिर्फ आपकी सोच पर निर्भर करता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल री रिसर्च को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।